नमस्कार। आज हम बांडी ग्राफ जनत्र के बारे में पढ़ेंगे और हम बांडी ग्राफ जनत्र का जो वर्णन है वो 6 बिंदुओं में करेंगे। पहला हमारा बिंदु होगा सिद्धांत, दूसरा नामांकित आरेख और तीसरा संरचना, चौथा कार्यविधि, पांचवा उपयोग और 6 नंबर पर रहेगा दोष। तो इन्हीं 6 पॉइंट्स पर हमारा बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो इन्हीं के अंदर हम इसको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बांडी ग्राफ जनत्र होता क्या है। बांडी ग्राफ जनत्र एक विद्युत उत्पादक मशीन है और ये 10 मिलियन वोल्ट तक विभव को पैदा करने वाली मशीन होती है। और सन 1931 में वैज्ञानिक बांडी ग्राफ ने इसको तैयार किया था। यहां पर हम सिद्धांत की बात करें तो ये यदि इस चित्र के अनुसार किसी गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है और यदि गोला खोखला है, इसमें हमने गोला खोखला लिया है, यदि खोखले गोले की हम धारता की बात करें और त्रिज्या यदि आर है तो सी बराबर क्या होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां पर सूत्र से स्पष्ट है कि हम धारता यदि बढ़ाना चाहते हैं तो हमें त्रिज्या कैपिटल आर को बढ़ाना होगा। इसके अतिरिक्त सिद्धांत में यह कहा जाता है और यह सिद्धांत यह नियम भी है कि नुकीले सिरों पर विभवांतर का मान समतल पृष्ठ के सिरों के विभवांतर की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात हम नुकीले सिरों पर अधिक विभवांतर पैदा कर सकते हैं। ये इसका सिद्धांत होता है। अगले हम नामांकित आरेख की बात करें तो नामांकित आरेख आपके सामने बना हुआ है और इसकी संरचना में हमको इसका वर्णन लिखना होता है। तो हम इसका वर्णन करते हैं संरचना में। देखिए आप यहां पर एक सबसे पहले हम गोले की बात करें तो यहां गोला एस खोखला है और खोखले गोले का जो व्यास है वो बहुत मोस्ट जानना आपके लिए कि व्यास लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर जो खोखला गोला लेते हैं उसका व्यास कितना होता है। इसका व्यास होता है 5 मीटर, अर्थात यहां पर यदि त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी R इक्वल 5.2 यानी कि 2.5 मीटर। तो त्रिज्या से कितनी होती 2.5 मीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस गोले को कुचालक स्तंभ A और B पर स्थित किया गया है, इसको रखा गया है, एडजस्ट किया गया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर बीचों बीच पुली P2 और पुली P1 पर एक कुचालक बेल्ट को एडजस्ट किया गया है और इस बेल्ट का नाम FF कह सकते हैं। अब इसके बाद इस पुली P1 और P2 को घुमाने के लिए हमने पुली P1 पर एक मोटर एडजस्ट कर दी है, जिससे ये पुली हमारे स्विच ऑन करते ही घूमना प्रारंभ कर देगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें हमने कंघी C1 और C2 है और ध्यान रहे यहां आपको स्पष्ट करना है धात्विक कंघी, क्योंकि हम इसके द्वारा आवेश का आदान प्रदान करेंगे। तो इसमें धात्विक कंघी C1 और C2 होती है और यहां पर अगर व्यवस्था में देखा जाए तो धात्विक कंघी C2 को खोखले गोले S के पृष्ठ से कनेक्ट किया गया है और कंघी C1 को उच्च तनाव की बैटरी B के धन सिरे से कनेक्ट किया गया है। और यहां जानना मैंने अभी क्या कहा कि बैटरी उच्च तनाव की होती है और उच्च तनाव की बैटरी की पहचान ये है कि इसमें प्लस माइनस यानी कि डबल प्लस और डबल माइनस होते हैं। और यहां देख सकते हैं हम कि हमने बैटरी के ऋण सिरे को पृथ्वी से कनेक्ट किया है, अर्थात बैटरी के ऋण सिरे को हमने पृथ्वीकृत कर दिया है। ये आपको संरचना में लिखना है। आप बताते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है, कार्यविधि क्या होती है। ध्यान रहे कि जैसे ही हम कंघी C1 पर आवेश को भेजना प्रारंभ करते हैं और आवेश कौन सा भेज रहा है, धनात्मक आवेश को भेजना प्रारंभ करते हैं, तो चूंकि पुली P1 मोटर की सहायता से घूम रही है और इस पर एडजस्ट बेल्ट राउंड कर रहा है। और कैसे राउंड कर रहा है दशा हमने व्यक्त की है, देखिए नीचे से ऊपर की ओर यूं राउंड कर रहा है। तो हमने इसके दिशा को ही व्यक्त किया चित्र के अंदर। अब
यहां पर मुख्य बात समझे आप कि जैसे ही कंघी C1 पर धनात्मक आवेश पहुंचता है तो कंघी के नुकीले सिरों के द्वारा धनात्मक आवेश की बौछार होने लगती है, एक पवन चलने लगती है, उसे कहते हैं वैद्युत पवन। तो वैद्युत पवन चलने लगती है और संपर्क में स्थित जो विद्युत कुचालक जो बेल्ट है उस बेल्ट पर आवेश जाके इकट्ठा हो जाता है, उस पर धारण हो जाता है। मैंने कहा कि बेल्ट कुचालक है तो कुचालक करंट को बहाता नहीं है, उसको अपने ऊपर धारण कर लेता है। तो धारण करके ये बेल्ट धन आवेश को धारण करके ऊपर की ओर बढ़ता है। ऊपर की ओर बढ़ने पर जब वो कंघी C2 के पास पहुंचता है धन आवेश, तो कंघी C2 के संपर्क में आने पर प्रेरण की क्रिया के द्वारा कंघी C2 पर माइनस आवेश पैदा होता है और जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं कंघी C2 से, उतनी ही मात्रा में ये कंघी कनेक्ट किससे है, कंघी C2 कनेक्ट किससे है, गोलीय पृष्ठ S से, खोखले गोले S से। तो खोखले गोले के पृष्ठ पर उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने लगते हैं, सॉरी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगता है। तो इस बात को दोबारा समझें, थोड़ा मैंने इसको विस्तार से कर दिया, इसको सोडो बोलता हूं कि जैसे ही धन आवेश कंघी C2 के सिरों के पास पहुंचता है तो प्रेरण की क्रिया के द्वारा कंघी C2 के नुकीले सिरों पर एक विपरीत आवेश पैदा होने लगता है और इस कंघी C2 के सिरों से माइनस आवेश, ऋणात्मक आवेश की वैद्युत पवन चलने लगती है। तो आप समझ सकते हो कि C2 से जब ऋणात्मक आवेश की इलेक्ट्रॉन उसके रूप में निकलेंगे सामने की ओर, तो डेफिनेटली ये निश्चित है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, क्योंकि जिस चालक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतनी ही मात्रा में यहां पर पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है। इस बात को मैंने बार बार रिपीट क्यों किया, क्योंकि बच्चे यहां सस्पेंस में आते हैं कि वास्तव में जब यहां पर ऐसा हो रहा है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज पैदा कैसे होता है, वो इसी प्रोसेस से पैदा होता है। अब आप देख सकते हैं बाकी का जो इसने प्राप्त कर लिया माइनस आवेश यहां से निकला कंघी से और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया, मैंने आपसे बात बोल दी। अब इसके बाद बेल्ट आगे बढ़ा, तो जैसे ही बेल्ट आगे बढ़ेगा तो बेल्ट आगे बढ़ने पर क्या होगा कि बेल्ट आगे बढ़ने पर इसका जो बचा खुचा आवेश है ना, शेष आवेश, वो नष्ट हो जाएगा और इस तरह से आवेश रहित बेल्ट आगे बढ़कर पुनः पुली P1 पर पहुंचेगा, इस तरह से घूमते हुए। तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इस तरह से हम देखते हैं कि इस खोखले गोले S पर 10,000 वोल्ट से भी अधिक विभव पैदा हो जाता है। और यहां पर यदि हम बात करें इसके उपयोग की, तो उपयोग में इसका पहला उपयोग है उच्च विभव पैदा करने में, उच्च विभव पैदा करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा इसका उपयोग आपके अल्फा कण है, न्यूट्रॉन है, इनको त्वरित करने में इसका उपयोग होता है। दोष की बात करें, अगर दोष की बात की जाए तो इसके सबसे बड़ा दोष यह है कि यह आकार में बड़ा होने के कारण इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में असुविधा होती है। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने इसका एक्सप्लेन बहुत स्पष्ट किया है। इसमें अगर देखा जाए तो एक बात और रह गई है समझाने के लिए, वो एक कि इस पूरे प्रक्रम को फौलाद प्रकोष्ठ डी के अंदर, सोच रहे होंगे आप डी क्या है, ये डी इसका कवर है, फौलाद प्रकोष्ठ डी के अंदर बंद कर दिया जाता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फौलाद प्रकोष्ठ क्या होता है। फौलाद प्रकोष्ठ एक मोटी दीवार होती है जो सीमेंट कंक्रीट से बनाई जाती है, क्योंकि जब इसमें 10 मिलियन वोल्ट तक आवेश पैदा हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक पैदा हो रही है, चार्ज पैदा हो रहा है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए इसको बहुत व्यवस्था के साथ, सुरक्षा के साथ इसको कवर किया जाता है। इसलिए यहां पर लिखा गया फौलाद प्रकोष्ठ डी के अंदर इसे बंद कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ हमारा 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 3rd चैप्टर का पहला लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।